नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटिशः नमन। वंदनीय साधु समाज, महासभा के आदरणीय महामंत्री अध्यक्ष महोदय एवं अन्य पदाधिकारीगण, सुपौल जिला समिति के पदाधिकारी एवं सदस्यगण, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों तथा प्यारे बच्चों, इस संसार में दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक तरह के लोग ऐसे होते हैं जो ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं, और दूसरे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, जो कहते हैं कि ईश्वर है ही नहीं। तो जो ईश्वर को मानते हैं उन्हें आस्तिक कहा जाता है, और जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, कहते हैं ईश्वर नहीं है, उन्हें नास्तिक कहते हैं। तो जो आस्तिक हैं, ईश्वर को मानते हैं, उनमें से अधिकांश लोग कुछ न कुछ भक्ति अवश्य करते हैं। आखिर भक्ति करने का क्या उद्देश्य है, क्यों करते हैं? तो भक्त के मन में अभिलाषा होती है कि प्रभु का दर्शन हो, प्रभु से हमारा मिलन हो। इसी पवित्र उद्देश्य को लेकर के भक्त भक्ति करता है कि कभी न कभी प्रभु हमको दर्शन देंगे, प्रभु से मिलन होगा हमारा। तो भक्ति करने का यही उद्देश्य है, प्रभु को पाना। लेकिन व्यवहारिक जीवन में क्या देखने में आता है कि भक्ति तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन प्रभु की दर्शन की बात तो दूर है, जो प्रभु की विभूतियां हैं उसका भी दर्शन नहीं हो पाता है। प्रभु की विभूतियां क्या है? ज्योति और नाद, उसका भी दर्शन नहीं हो पाता है। तो इतनी भक्ति करते हैं लेकिन प्रभु मिलते नहीं हैं। कारण क्या है? हमारे अंदर क्या कमी है कि प्रभु के करीब नहीं जा पाते हैं? उस कमी को जानेंगे, कमी को दूर करेंगे, तब हम प्रभु के निकट जाएंगे। तो विचारें हम लोग कि हमारे अंदर क्या कमी है, आखिर कौन सी योग्यता हमारे अंदर होनी चाहिए जिस योग्यता के बाद ही प्रभु हमको मिलेंगे। अगर योग्यता नहीं है तो नहीं मिलेंगे। वो योग्यता क्या है? भगवान श्री राम वाल्मीकि जी की एक कुटिया पर गए। वाल्मीकि जी ने कहा, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। चिदानंदमय देह तुम्हारी, हे प्रभु आपका जो रूप है चैतन्य और आनंद स्वरूप है। विगत विकार जान अधिकारी। वाल्मीकि जी बतलाते हैं कि आपको जानने का अधिकारी कौन है, आपको पाने का अधिकारी कौन है? विगत विकार, जो विकार से रहित हो गया है वही प्रभु को पा सकता है, प्रभु को जान सकता है। मतलब अगर हम लोग ईश्वर को पाना चाहते हैं तो हम लोग को विकार रहित होना पड़ेगा। हमारे मन के अंदर खट विकार है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, वो भी थोड़ी मात्रा में नहीं, विकारों का ज्वार उठते रहता है। मन सदा विकारों से ग्रसित रहता है, तो प्रभु का दर्शन होना असंभव है। वाल्मीकि जी ने कह दिया कि जो जिसके हृदय में विकार समाप्त हो गए हैं वही प्रभु को जान सकता है, वही प्रभु को पा सकता है। इस बात की पुष्टि भगवान श्री राम ने भी कर दिया। रामचरितमानस में ही अन्यत्र उन्होंने कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिस जन का मन निर्मल हो गया है वही हमको पाएगा। मन निर्मल कैसे होगा? विकार समाप्त हो जाएंगे तो मन निर्मल हो जाएगा। ये जो विकार है, काम क्रोध की भावना कहाँ उठती है? मन के अंदर। तो जो वाल्मीकि जी कहते हैं वही भगवान राम ने भी उसकी बात की पुष्टि कर दी
वाल्मीकि जी ने कहा कि विकार समाप्त हो जाएंगे तो प्रभु को हम पाएंगे, प्रभु को जानेंगे। भगवान राम कहते हैं जिसका मन निर्मल हो गया, पवित्र हो गया, कोई हमको पा सकता है। इसी आशय की बात कठोपनिषद में यमराज ने नचिकेता को उपदेश देते हुए कहा था, ना विरतो दुश्चरितान ना शांतो ना समाहितः ना शांत मानसो वापी प्रज्ञानेन माप्नुयात्। अर्थात जो व्यक्ति पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ, पाप को छोड़ा नहीं है, जिसकी इंद्रियां अशांत हैं, जिसका चित्त अशांत है, वह आत्मज्ञान द्वारा परमात्मा को पा नहीं सकता। सार रूप में कहें, जो जिसकी इंद्रियां भक्ति है, मन चंचल है, पाप में लगा है, वह ईश्वर को पा नहीं सकता है। सीधी सी बात है। तो हम लोगों के अंदर कमी क्या है? भक्ति तो करते हैं, बहुत तरह से कोशिश करते हैं, लेकिन मन के विकारों को दूर करने का प्रयास नहीं करते हैं। तो जो मन मलिन है तो प्रभु से दूर है, नजदीक आ ही नहीं सकते। संत तुलसी साहब ने कहा, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। हाथरस के संत तुलसी साहब कहते हैं, दिल रूपी कोठरी को साफ करके रखो, तब न प्रभु आएंगे, विराजेंगे उसमें। यही तो हुआ, दिल की कोठरी साफ करो, मन को पवित्र करो। और कबीर साहब ने क्या कहा, जब दर्शन देखा चाहिए तब दर्पण माजत रहिए। और जब दर्पण लागी काई तो दरस कहाते पाई। दर्पण में काई लगी हो तो हम चेहरा भी नहीं देख सकेंगे। इसी बात को तुलसीदास जी ने कहा, मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। मुकुर मलिन नयन विहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। मतलब आईना गंदा हो और देखने वाला अंधा हो, क्या देखेगा? जरा विचार कीजिएगा, दोनों बात है, आईना भी गंदा, देखने वाला भी अंधा। तो दोनों चीज चाहिए। कबीर साहब ने कहा भाई दर्शन देखा चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए। दर्पण को तो मांज लीजिएगा, आंख नहीं है तो क्या देखेगा उसमें? तो तुलसीदास जी और जोड़ दिए उसमें कि प्रभु को देखना है ना, तो आंख को खोलना पड़ेगा, अंदर की आंखें खोलनी पड़ेगी। ये चर्म दृष्टि से प्रभु को नहीं देख सकेंगे। चाम चश्म सौ नजरी न आवे, चमड़े के आंख से न आज तक कोई देखा न देख सकता है। तो मन को भी मांजिए, नेत्र को भी खोलिए, तुलसीदास जी ने कहा। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि भक्ति का जोर लगाते हैं लेकिन मन की शुद्धि पर जोर नहीं देते हैं, इसलिए प्रभु से दूर ही रह जाते हैं, नजदीक जा ही नहीं पाते हैं। मन में खोट भरी और मुख में हरी, फिर मंदिर में जाने से क्या फायदा? मन का मैल न धोया, बदन धो लिया, फिर गंगा नहाने से क्या फायदा? पवित्र करना पड़ेगा मन को, तभी प्रभु को पा सकते हैं। जब तक मन मलिन है, जब तक मन चंचल है, प्रभु को देख नहीं सकते। पूज्यपाद संत सेवी परमानंद जी महाराज कहते थे कि चेहरे में को हम पानी में देख सकते हैं परछाई के रूप में। अगर शांत पानी हो ना तो उसमें अपनी छाया देख लेते हैं। अब पानी अगर गंदा हो जाए तब अपनी छाया भी नहीं देख सकेंगे। अब पानी अगर चंचल हो जाए, हिला दें तब भी नहीं देख सकेंगे। तो मन को पवित्र भी रखना पड़ेगा और निश्चल चंचलता भी समाप्त करनी पड़ेगी, तब प्रभु के दर्शन होंगे। तो सार बात क्या है? हमारे हृदय में अनेक प्रकार के विकार हैं, काम क्रोध आदि खट विकार हैं, जिसके कारण पाप में लगे रहते हैं, इंद्रियां भक्ति रहती है, मन में सोचते हैं प्रभु दर्शन देंगे, लेकिन चिल्ला कर मर जाएंगे, प्रभु मिलने वाले नहीं है। तो मन कैसा है उसको समझिए। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे। सोने का घड़ा हो और उसके अंदर जहर भरा हो, वैसे ही लोगों का आज रूप होता है। सुंदर सुंदर वस्त्र पहनते हैं, देखने में अपने सौंदर्य का ख्याल करते हैं, लेकिन मन बड़ा मलिन, मन मलिन तन सुंदर कैसे। जैसे सोने के घड़े में जहर भरा हो, उसी तरह रूप सुंदर बना लेते हैं लेकिन मन बड़ा कलुषित रहता है।
तो बाहर की सुंदरता पर घमंड करते हैं और मन तो अपवित्र है, प्रभु कैसे मिलेंगे। महाराज युधिष्ठिर जब राजा बन गए तो अपने राज्य के ब्राह्मणों और साधुओं को बुलाते थे, रोज प्रत्येक दिन सोने की थाली में उन लोगों को भोजन कराते थे। राजा युधिष्ठिर सोने की थाली में साधु संतों को और ब्राह्मणों को भोजन रोज कराते थे। और जब भोजन कराते थे, रोज कराते थे, तो धीरे धीरे इनके मन में घमंड भी होने लग गया कि आज हमको इतना धन है तब ना हम सोने की थाली में भोजन कराते हैं, लोग तो देखा भी नहीं होगा। रोज इतने लोगों को हम भोजन कराते हैं, मन में आता है कि हम तो धर्मराज हैं, धर्म के अवतार हैं, और धन भी प्रभु ने बहुत दिया है, हमारा मन भी अच्छा है, धन भी है मन भी है, तब तो हम खिलाते हैं इतने लोगों को। हमारा मन जो है बड़ा अच्छा है, सात्विक है। अपने आप पर उनको घमंड होने लगा। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर जी के मन के भावना को ताड़ गए कि ठीक है कि पुण्य करता है, धर्म करता है, लेकिन घमंड करना तो ये तो एक दूसरे तरफ हानि हो रही है इसको। अब भगवान चाहते थे कि इनके मन का घमंड समाप्त हो जाए, उनकी लीला शुरू हो गई। एक ब्राह्मण जो भोजन किए थे सोने की थाली में, जब गए तब ब्राह्मणी को सुनाए कि तू जानती है 56 भोग हम लोगों को खिलाया जाता है, और पत्नी को सुना रहे हैं ब्राह्मण देवता सोने की थाली में रोज भोजन करते हैं। सुन करके तो ब्राह्मणी चहक गई कि सोने की थाली कहाँ, रोज भोजन करते हैं। तब बेचारी बहुत दुखी हो गई, कहती है क्या, हम तो जीवन में देखे भी नहीं है सोने की थाली कैसी होती है, खाने की तो बात छोड़ दीजिए, आपका भाग है तो आप देखते हैं रोज, हम तो देखे भी नहीं। ब्राह्मण के मन में आया कि हमारी पत्नी दुखी हो गई, तब कहते हैं कि अच्छा तू घबराओ नहीं, तुमको हम दिखाएंगे, सोने की थाली दिखाएंगे। दूसरे दिन क्या हुआ, भोजन कर लिए, आज धो करके झोला में, जो कंधे पर झोला था उसी में डाल दिए कि पत्नी को दे देंगे, देख भी लेंगे। वो थाली लेकर के चले गए, पत्नी को दिए। पत्नी तो आनंद से विभोर हो गई, थाली सोने की साफ सुथरा करके बहुत बढ़िया से उसको देखती थी, उछलती थी अपने घर में, रख ली थाली। और दूसरे दिन जब भोजन का समय हुआ और जब थाली परोसी जाने लगी तो एक थाली कम हो गई। अब तो बड़ा आश्चर्य, जब सोने की थाली है, नहीं कहेंगे तो कैसे होगा। एक सेवक गया कहने के लिए राजा युधिष्ठिर को कि महाराज एक थाली तो कम हो गई है। महाराज युधिष्ठिर बहुत चिंतित हो गए। महाराज उनको यह चिंता नहीं थी कि इतना सोना चला गया, धन की तो कोई कमी थी नहीं, मन में होने लग गया कि हमारे राज्य में इतना धर्म, चोरी शुरू हो गई, ये तो बहुत बड़ा घोर अनर्थ है, अधर्म की शुरुआत हो गई है, ये अच्छा नहीं हुआ, चोरी नहीं होनी चाहिए हमारे धर्म के राज में। भगवान कृष्ण के पास गए युधिष्ठिर महाराज, कहते हैं देखिए ऐसी ऐसी बात है, रोज तो खिलाते हैं, कल अचानक एक थाली चोरी हो गई, इसका क्या कारण है, इसका कैसे निराकरण होगा, बताइए क्या उपाय करें हम। भगवान कृष्ण सब जानते थे, अंतर्यामी क्या नहीं जानेंगे, मन ही मन मुस्कुराने लगे। कहते हैं युधिष्ठिर जी महाराज इसका उत्तर तो राजा बलि देंगे, हम इसका उत्तर नहीं दे सकते, तो आप चलिएगा तभी उत्तर आपको मिलेगा। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कोई बात नहीं, आप कहेंगे तो जरूर चलेंगे, आप चलिएगा ना, हम भी चलेंगे आपके साथ। कहाँ, उनके पास जाएंगे, राजा बलि के पास, वही उत्तर देंगे आपको। दूसरे दिन चले दोनों राजा बलि के पास। जब जाने लगे तो रास्ते में देखते हैं बैलगाड़ी पर बहुत सी बोरियां लदी हुई है, अनेक बैलगाड़ियों पर बोरियां लदी हुई जा रही थी राजधानी की तरफ। महाराज युधिष्ठिर पूछते हैं भगवान कृष्ण को कि वासुदेव ये बोरियों में क्या लगा है, आप पता कर लीजिए, पूछ लीजिए। जाकर के पूछते हैं गाड़ीवान को, ये बोरे में क्या लगा हुआ है। उसने समझाया कि सब बोरियों में हीरा लगा हुआ है। उनको आश्चर्य लगा, बोरे में हीरा लगा हुआ है, का इतनी बोरियां ये कहाँ जा रही है, इसका होगा क्या। तो लोगों ने बताया कि ये सब हीरे लेकर के हम लोग जा रहे हैं राजा बलि के यहाँ। पूछा कि ये हीरा क्या करते हैं इतना, वो लोगों ने बताया कि इसको जला करके चूना बनाते हैं, और उसी चूने से साल में एक बार रंगाई पुताई होती है, दिवाली के समय में रंगाई पुताई होगी ना,
तो हीरा को जला करके चूना बनाते हैं, उसी से रंगाई पोताई करते हैं भवन का। ये सुन करके इतना मथा चकराया कि सारा धन का घमंड तो रसातल में चला गया कि सोने की थाली लेकर के कूदते थे, यहाँ बोरियों में हीरा है, जला करके इसका चूना बनेगा। अब तो उनका सारा घमंड चूर हो गया कि हमारे साथ गरीब कोई नहीं होगा। इतनी बोरियां हैं, हमारे पास तो 2-4 बोरी भी नहीं है। कुछ नहीं बोले बेचारे। भगवान कृष्ण पूछते हैं कि क्या हुआ? कहा नहीं पता लग गया, ज़्यादा कुछ बोलना ठीक नहीं लगा उनको, अपनी बेइज्जती कौन सुनाता है। भगवान कृष्ण मनी मन बूझ गए कि धन का घमंड इनका अब खत्म हो गया। चले दरबार में राजा बलि के पास, वहां जाकर के भगवान कृष्ण ने परिचय कराया। हमारे साथ आए हैं पांडु पुत्र ज्येष्ठ कुमार धर्मराज युधिष्ठिर, इनकी कुछ जिज्ञासाएं हैं, आप इसका समाधान कर दीजिए, इसका समाधान कर दीजिए। और युधिष्ठिर जी को कहा भगवान कृष्ण ने कि युधिष्ठिर जी आप पूछिए, क्या क्या पूछना था आपको। युधिष्ठिर जी कहते हैं क्या, हम क्या पूछे, हम देखेंगे तब तो पूछेंगे, हमको तो नजर ही नहीं आ रहे हैं राजा बलि, नजर आएंगे तब ना देखेंगे किधर है, किधर घूम के क्या पूछेंगे हम। तब राजा बलि ने कहा कि युधिष्ठिर जी मैं जो पहले पूछूंगा आपको, आप उसका सही सही उत्तर देंगे तब आप हमको देख पाएंगे, उसके बाद आपको पूछने का मौका मिलेगा। पहले मैं कुछ पूछूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, पूछ लीजिए। युधिष्ठिर जी महाराज को समझाए कि देखिए राजा बलि जो पूछें एकदम ठीक ठीक उत्तर दीजिएगा, कुछ छिपाइएगा नहीं। अगर कुछ उत्तर में गड़बड़ हुआ तो ये फिर उत्तर नहीं देंगे, आपके जिज्ञासा का आना बेकार हो जाएगा। कहा नहीं हम उत्तर दे देंगे सही से। राजा बलि पूछते हैं कि युधिष्ठिर जी आपकी माता जो कुंती है ना, अपूर्व सुंदरी है, और जब वो वस्त्र आभूषण से पूर्ण सुसज्जित हो जाती है तब तो उनका रूप जो है वह इतना भव्य होता है वर्णनातीत हो जाता है। आपने देखा है? युधिष्ठिर जी ने कहा हाँ हम देखे हैं। तो राजा बलि ने पूछा, तब राजा बलि ने पूछा कि युधिष्ठिर जी एक बात बताइए, जब उस तरह से भव्य रूप आप देखते हैं अपनी माता का वस्त्र आभूषण से सुसज्जित, तब आपके मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? युधिष्ठिर जी महाराज सिर झुका के कहते हैं हमारा मन चंचल हो जाता है। जैसे कहा कि हमारा मन चंचल हो जाता है, तुरंत राजा बलि को देखने लग गए। देखने तो लग गए, तो यहां तो सत्य भाई सत्य सत्य बोलेंगे। अब इतनी अंदर में ग्लानि हो गई कि हम तो सोचते थे कि हमको धन भी है, हमारा मन भी बड़ा अच्छा है, लेकिन हमारा मन तो अच्छा नहीं है, चलायमान हो जाता है। सोचते थे मन बड़ा पवित्र है, माता की सुंदरता देख करके भी हमारा मन चंचल हो जाता है। खाक हम धर्मराज हैं, क्या हमारा मन है। ग्लानि इतनी हुई कि सिर झुक गया, कि सोचते थे मन बड़ा पवित्र है, हमारा अच्छा है, सात्विक है, लेकिन हमारा भी मन अच्छा नहीं है, बेकार धर्मराज हैं। सारा घमंड समाप्त हो गया, वही सब घमंड समाप्त हो गया, धन का भी और मन का भी, दोनों घमंड समाप्त हो गया। तब राजा बलि पूछते हैं कि कहिए क्या कहना चाहते हैं, आपका क्या प्रश्न था। उन्होंने कहा ऐसी ऐसी बात है, रोज हम साधु संतों को ब्राह्मणों को सोने की थाली में भोजन कराते हैं, लेकिन 1-2 रोज पहले थाली चोरी हो गई। मेरे राज में अब इतना अधर्म शुरू हो जाए, चोरी शुरू हो जाए तो दुख तो जरूर होता है, इसी का कारण समझने के लिए आपके पास आए हैं। राजा बलि ने कहा इस घटना का एक ही आशय है कि आपके राज में अभी भी गरीबी है, अभाव है। आपको ध्यान देना चाहिए कि आपकी जनता कोई अभावग्रस्त न हो, गरीबी दूर हो जाए। अगर गरीबी दूर हो जाएगी, अभाव समाप्त हो जाएगा, तो लोग चोरी नहीं करेंगे। और दूसरी बात, आपसे लोग भय भी खाते हैं, किसी को कुछ लेना होगा तो मांग भी सकते हैं आपसे, लेकिन भय नहीं होना चाहिए कि राजा के सम्मुख लोग अपनी याचना प्रस्तुत कर सके। अगर किसी को कुछ चाहिए तो वो मांग भी सकता है, तो राजा से प्रजा भयभीत नहीं हो, प्रजा जो है अभावग्रस्त न हो, तभी वो सही राजा है, सही राज्य का संचालन है। तो आप इसी तरह से प्रजा का भरण पोषण कीजिए कि अभाव नहीं हो, विपन्नता नहीं हो, गरीबी नहीं हो, तब फिर आपके राज्य में चोरी नहीं होगी। जिनको जो चाहिए सो आप दीजिए, क्यों चोरी होगी।
ये ज्ञान लेकर के वहां से चले आए। तो ये तो कथा है, कथा से व्यथा तो नहीं मिटती है, लेकिन कुछ ज्ञान का अर्जन अवश्य होता है। ये पता चलता है कि जो धर्मराज युधिष्ठिर थे, देखिए उनका भी मन चलायमान हो जाता था, उनके हृदय में भी अहंकार उत्पन्न हो जाता था। तो जिसके मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि विकार हैं, वो प्रभु से बहुत दूर है। सबसे पहले विकार को मारिए, मन पवित्र हो जाए तो प्रभु दूर रहेंगे नहीं। कबीर साहब ने कहा कि जब हम अपने मन को पवित्र कर लिए तो बड़ा लाभ हुआ। क्या लाभ हुआ? कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरें, कहत कबीर कबीर। पहले हम प्रभु को खोजते थे, बाद में प्रभु हमको पुकारने लगे। मन जब पवित्र हो गया तो प्रभु मिल गए। तो बिना हृदय को पवित्र किए, मन को पवित्र किए प्रभु मिलने वाले नहीं हैं। तो आप कहेंगे कि हम लोग भी जानते हैं कि पवित्र होकर के ही प्रभु का दर्शन होता है। मंदिर में भी जाते हैं तो स्नान करके जाते हैं, लेकिन आम लोग समझते हैं कि तीर्थ में जाने से मन पवित्र हो जाता है। क्या ऐसा है कि तीर्थ में स्नान करने से मन पवित्र होता है? मन को पवित्र करना है, तीर्थ के जल से कभी भी मन पवित्र नहीं होता है। याद रखिए, अगर ऐसा होता तो प्रत्येक जिला मुख्यालय में देखिए बड़ा बड़ा जेल होता है, हजारों कैदी उसमें बंद रहते हैं। सरकार उसको बैठा करके भोजन वस्त्र देती है, इलाज पानी का खर्च देती है, कितने लोगों को रखती है, और उसके ऊपर पहरा भी बैठाना पड़ता है, कहीं तोड़ ताड़ के भाग न जाए। अगर त्रिवेणी संगम के स्नान से, गंगा और गंगा सागर के स्नान से मन पवित्र हो जाए तो सारे कैदियों को सरकार ले जाकर के स्नान क्यों नहीं करा देती है? स्नान करा दे कि आज से पवित्र हो गया, अब कभी ये चोरी डकैती नहीं करेगा। नहीं होता है ऐसा। तो आप कहेंगे कुछ तो होता होगा, गंगा स्नान करते हैं तीर्थ के स्नान से, कुछ होता है कि नहीं, थोड़ा पाप धुलता है कि नहीं? अब मैं तो स्नान करने जाता नहीं हूँ, बचपन से भी नहीं गया कभी स्नान करने। मैं बहुत छोटा था, 71 ईस्वी में हमारे माँ पिताजी गुरु महाराज से दीक्षा लिए, और उस समय मैं मुश्किल से 5-6 साल का था। उस समय से सुनते रहता था सब क्षेत्र छरा परा परा, सब संतन की बड़ी बलिहारी। तो बचपन से ही समझ में आ गया कि नहीं, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। तो कहीं स्नान करने हम गए नहीं, लेकिन जो गए वो अपना अनुभव बताते हैं। नानक साहब ने कहा कि तुम क्या गंगा स्नान करोगे, तीर्थ में स्नान करते हो क्या? मैंने नहीं किया। अपने अनुभव की बात बताते हैं नानक साहब कि मैं भी तीर्थ गया था, मुझे भी लोगों ने कहा था कि वहाँ स्नान करके आइएगा, मन पवित्र हो जाएगा, लेकिन हमको तो दवाई रिएक्शन कर गया। रिएक्शन कैसे कर गया भाई? रोग है, दवाई रिएक्शन करने से क्या होता है? रोग बढ़ जाता है। तो नानक साहब कहते हैं, तीर्थ गया मैं नानका, तीर्थ गया मैं नानका, चित चंचल मन चोर, गए थे पाप उतारने लाद लिए 10 और। कैसे रिएक्शन हुआ? गए थे पाप उतारने के लिए और लाद करके चले आए उधर से। मन भटक गया, दृष्टि भटक गई तो पाप हो गया ना। क्यों पानी में मलमल नहाए, मन की मैल उतार रहे प्राणी। पानी में नहाने से मन का मैल उतरने वाला नहीं है, याद रखिए। तुलसीदास जी ने कहा है, अंतर मलिन विषय रस अति, अंतर मलिन विषय रस अति, तन पावन करिए पखारे। मरे न उरग अनेक जतन, बल्मीक विविध विधि मारे। तुलसीदास जी उदाहरण देते हैं कि लाठी उठाए, सांप भाग गया, बिल में घुस गया। अब आप क्या कीजिए, बिल को ही पीटना शुरू कीजिए लाठी से, तो क्या होगा? सांप मरेगा? सांप का कुछ नहीं बिगड़ेगा। मरे न उरग, उरग मन सांप, नहीं मरता है। अनेक जतन, कितना भी पीटिए। बल्मीक मन मिट्टी, बल्मीक विविध विधि मारे, विविध विधि से आप मिट्टी को पीटिएगा, सांप का कुछ बिगड़ेगा नहीं। उसी तरह अंतर मलिन विषय रस अति, मन अंदर में बैठा हुआ गंदा है और ऊपर से खूब रगड़ रगड़ के धो रहे हैं, मन को क्या वो भिंगाएगा? मन भीगने वाला नहीं है। कितना भी तीर्थ में भटक लीजिएगा, मन पवित्र होने वाला नहीं है। जावाल दर्शनोपनिषद में कहा गया है, चित्तम अंतर्गतं दुष्टं तीर्थस्नान निर्णय शुद्धयति। अंदर में बैठा हुआ दूषित चित्त तीर्थ के स्नान से कभी पवित्र नहीं होता है।
तो क्या करना पड़ेगा? बाहर भटकने से तो मन पवित्र होगा नहीं, तब क्या करेंगे? उपाय क्या है? आखिर उपाय है, एकमात्र उपाय है सत्संग। सत्संग से ही मन की पवित्रता संभव है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। पलटू साहब ने कहा, चादर भई पुरानी, मन रूपी चादर तेरा बड़ा पुराना हो गया है। गंदा भी बहुत दिन का बैठा हुआ है। देखिए शरीर कम दिन का है, जैसे ये मेरा शरीर अभी 58 वर्ष पूरा नहीं हुआ है, 1-2 महीना में पूरा होगा। तो मन तो उतना ही पुराना है, लेकिन नहीं, शरीर 58 वर्ष या 57.5 वर्ष पुराना है, लेकिन हमारा मन बहुत पुराना है। जीव के साथ ही मन भी चल रहा है, इतना पुराना है जिसका ठिकाना नहीं। और जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ मन को गंदा किए, जिस जिस जोनी में गए मन को गंदा किए। पलटू साहब कहते हैं, चादर भई पुरानी, मन बड़ा पुराना है, गंदा भी पुराना है। चादर भई पुरानी, दिनों दिन बार न की जाए, अब देर मत कीजिए। तब क्या करें? सत्संगति में सौंद डुबाइए। किसको? मन को। सत्संगति में सौंद ज्ञान का साबुन दीजिए, तब क्या होगा? छूटे कलिमल दाग, नाम का कलप लगावे, चलिए चादर ओढ़ी, बहुरी नहीं भव में आवे। पलटू ऐसा कीजिए कि मन नहीं मैला होए, धोबिया फिर मर जाएगा, चादर ली जाए धोए। मन रूपी चादर को कहाँ धोएंगे? सत्संग में आकर के धोएंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं है, याद रखिए। संत सुंदरदास जी कहते हैं, सत्संग नित प्रति कीजिए, क्या होगा लाभ? मति होए निर्मल सार रे, मति होए निर्मल, मन आपका निर्मल होगा, सार वस्तु को ग्रहण करेगा। सत्संग नित प्रति कीजिए, मति होए निर्मल सार रे, रति प्राणपति सौ उपजय। प्राणपति मन परमात्मा, उससे प्रेम उत्पन्न होगा। रति प्राणपति सौ उपजय, अति लहै सुख अपार रे, अपार सुख की प्राप्ति आपको अंदर में होगी। यदि सत्संग करते रहेंगे, मन पवित्र होगा, प्रेम प्रभु से बढ़ेगा और अपार सुख की प्राप्ति होगी, अनंत सुख की प्राप्ति होगी, अक्षय सुख की प्राप्ति होगी। तो मन पवित्र कैसे होगा? सत्संग करके। सुंदरदास जी ने कहा, और भी संतों की वाणियां लीजिए। बंगाल में एक महात्मा हुए योगीवर पंचानन भट्टाचार्य, उन्होंने बंगला भाषा में कहा, करो साधु समागम, पवित्र होइबे मन, घुचिबे मोह अंधकार। साधु संतों का संग करो, मन पवित्र होगा, मोह रूपी अंधकार का नाश हो जाएगा। कबीर साहब के प्रिय शिष्य धर्मदास जी, उन्होंने कहा, भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। लाभ क्या होगा? जिगर से दाग पातक का छुड़ा लो जिसका जी चाहे। तेरे हृदय पर जो पाप का दाग लगा हुआ है, उसको छुड़ाओ। कैसे? भरा सत्संग का दरिया, इस सत्संग रूपी दरिया में डुबकी लगाएंगे तो हृदय का पाप समाप्त हो जाएगा। न ऐसा और तीर्थ है जहां में दूसरा कोई, गया हरिद्वार में जाकर आजमा लो जिसका जी चाहे। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। हजारों रतन बेस कीमत, भरे आला से आला हैं। इस सत्संग रूपी दरिया में एक से एक कीमती रतन भरे हुए हैं। हजारों रतन बेस कीमत, भरे आला से आला हैं। लगाकर ज्ञान का गोता, निकालो जिसका जी चाहे। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। तो सत्संग को भी त्रिवेणी संगम कहा गया है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। ये तीर्थराज प्रयाग है। एक तो संगम कहा है प्रयागराज में, जिसको पहले इलाहाबाद कहते थे, त्रिवेणी संगम। इस सत्संग को भी त्रिवेणी संगम कहा गया है। तो वहां तो लोग डुबकी लगाते हैं, शरीर पवित्र होता है, मन पवित्र नहीं होता है। लेकिन यहां जब डुबकी लगाएंगे तो मन पवित्र होगा। आप कहेंगे वहां तो डुबकी लगाते हैं, वहां तो पानी है, यहां कैसे डुबकी लगाएंगे? तो यहाँ पानी तो नहीं है, यहाँ संतों की वाणी है। वहाँ शरीर को डुबकी लगाते हैं इसलिए पानी की जरूरत पड़ती है, और यहाँ संतों की वाणी में डुबकी लगाएंगे कैसे? हमारा मन डुबकी लगाएगा। शरीर को डुबाना नहीं है, मन डुबकी लगाएगा। तो पूज्यपाद संत सेवी प्रबंध महाराज कहा करते थे कि तीर्थों के जल से शरीर पवित्र होता है, सत्संग रूपी जल से मन पवित्र होता है, और ध्यान के द्वारा आत्मा की पवित्रता होती है। तीनों पवित्र हो गया, आपका काम पूरा हो गया।
इसलिए सारे संत भगवंत एक स्वर से कहते हैं कि साधु संतों के शरण में जाओ, सत्संग करो। जिस भगवान राम ने कहा बड़े भाग मानुष तनु पावा, वही भगवान राम क्या कहते हैं? बड़े भाग पाइए सतसंगा, अबिनहि प्रयास होय भव भंगा। भगवान शिव क्या कहते हैं? गिरिजा संत समागमा, असमन लाभ कछुआन, अबिनु हरि कृपा न होए सो गावहि वेद पुराण। हे गिरिजा, सत्संग से बढ़कर के दुनिया में कोई लाभ है ही नहीं। शिवलिंग पूजन से भी वो लाभ नहीं है, भगवान के दर्शन से भी वो लाभ नहीं है। लोग सोमवार को नहा धो करके शिवालय में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो पूजा करते हैं तो मन ही मन कुछ मांगते हैं, जरूर मांगते हैं। अगर कह दिया जाए कि नहीं मांगना नहीं है, तब कहेंगे तब जाना नहीं है। काहे के लिए भोरे भोर कष्ट उठाएंगे, भूखे प्यासे जाओ है, वो जाना छोड़ देगा। लोग सब कोई जाते हैं तो जाते हैं, कुछ ना कुछ मांगते हैं। क्या मांगते हैं? कुछ सांसारिक वस्तु मांग लेते हैं, धन संपत्ति, जमीन जायदाद, पद प्रतिष्ठा, कुछ ना कुछ संसार की चीजें मांग लेते हैं। ठीक है, आप किन से मांगने जाते हैं? भगवान शिव से। वो कौन है? देवों के देव महादेव, और सब हैं देवता देव, अब वो हैं महादेव, सबको देते हैं। कहते हैं औढ़र दानी, सबको देते हैं। आपने कभी सोचा कि भगवान शिव भी मांगते हैं? आपको बुरा लगेगा, कहेगा वो क्या मांगेंगे, वो तो सबको देते हैं, वो कैसे मांगेंगे? वो भी मांगते हैं, लेकिन आप कहीं पता नहीं किए कि वो क्या मांगते हैं, क्योंकि मांगने में भेद है। अपने ज्ञान के मर्यादे में ही कोई मांगता है। अगर छोटा बच्चा कहीं एक मेला में खड़ा है, रो रहा है कि हम खिलौना लेंगे, खिलौना का दाम 250 रुपया, माँ नहीं खरीद के दे रही है। अब भगवान प्रकट हो जाए, कहे बच्चा मांगो, क्या मांगता है? कहेगा वही खिलौना हमको दे दीजिए 250 वाला, वही मांग लेगा। तो बच्चा है तो खिलौना मांग लेगा। अगर आपको कोई भगवान पूछे तो आप तो नहीं खिलौना मांगिएगा, तो मांगेगा क्या? मर्यादा जो है, ज्ञान, जितना ज्ञान है उसी हिसाब से मांगेगा। तो बच्चा कुछ और मांगता है, सियान आदमी कुछ और मांगता है। अब भगवान को मांगना पड़े तो कुछ और मांगेंगे। कबीर साहब ने कहा कि क्या मांगे हम? क्या मांगो कछु थिर न रहाई, अब देखत नैन चलियो जग जाई। क्या मांगे? कुछ तो टिकने वाला नहीं है। जो मांगेंगे सब समाप्त होने वाला है, ये संसार रहने वाला नहीं है। मांगे क्या करेंगे? आज है कल नहीं, चांदो मरी है, सूरजो मरी है पवन रूपानी। तो संसार मांग के क्या करेंगे? संसार तो छूट जाने वाला है। तो कबीर साहब कहते हैं क्या मांगोगे? कुछ टिकने वाला नहीं है। तो भगवान शिव क्या मांगते हैं सो देखिए। बार बार बर मांगऊ हरसि देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग। वो क्या मांगते हैं? हे प्रभु हमको भक्ति दीजिए और सत्संग दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो वही बात है, बड़े लोग तो जमीन जायदाद मकान मांग लेते हैं, नौकरी मांग लेते हैं, बच्चा एक खिलौना मांगता है। तो हम लोग भी संसार की चीज मांग लेते हैं। भगवान शिव ज्यादा ज्ञानी हैं, महादेव हैं, तो सत्संग मांग रहे हैं। मतलब जो संसार की वस्तु मांगते हैं वे मूर्ख हैं, जो प्रभु से भक्ति और सत्संग मांगते हैं यही असली मांगना है। तुलसीदास ने भी मांगा प्रभु से, क्या मांगा? यत्र कुत्रपि मम जन्म निज कर्म बस, यत्र कुत्रपि मम जन्म निज कर्म बस, भ्रमत जगजोनि संकट अनेकम, तत्र त्वद भक्ति सज्जन समागम सदा, भवतु मे राम विश्राम मेकम। हे प्रभु अपने कर्म के वशीभूत हम जहाँ जाएं, जिस जोनी में जाएं, वहाँ आपकी भक्ति और सत्संग हमको मिलता रहे, यही हमको दीजिए। तुलसीदास जी सत्संग और भक्ति मांग रहे हैं, और हम लोगों को मिल रहा है, तो क्या हम लोग लाभ नहीं उठावे? सत्संग से बढ़कर के दुनिया में कुछ भी नहीं है। 18 मार्च 1980 ईस्वी को गुरु महाराज प्रवचन कर रहे थे। उस प्रवचन के क्रम में उन्होंने कहने की कृपा की थी कि संसार में सत्संग से बढ़कर के कुछ है कहा नहीं जा सकता, सत्संग से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। और गुरु महाराज ने क्या कहा? सत्संग करते रहिए तो मोक्ष नजदीक है, मोक्ष अवश्य मिलेगा। और भी उन्होंने एक बात कही, ध्यान दीजिएगा, गुरु महाराज का वचन है कि सत्संग करते रहिए तो खाने पीने पहनने ओढ़ने की कमी कभी नहीं होगी। कितना बड़ा आशीर्वाद दिए गुरु महाराज कि सत्संग करते रहिए, खाने पीने पहनने ओढ़ने की कमी नहीं होगी। तो हम लोग को ऐसे महापुरुष संत मिल गए, और उनके शरण को छोड़ करके अगर 33 करोड़ देवता के फेर में जाते हैं तो आप अपना जीवन बर्बाद करते हैं। क्योंकि जल पाषाण बोले नहीं, देवता तो आज नहीं है, वही तो मूर्ति है पत्थर की या सोने चांदी की हो या तांबा लोहे की हो।
जल पाषाण बोले नहीं, ना कछु पीवे खाय, पलटू से वह संत को सब तीर्थ तरी जाए। सारे तीर्थों का फल संत के शरण में है। नीच नीच सब तर गए संत चरण लवलीन, जाति के अभिमान में बूढ़े बहुत कुलीन। सजवाई कहती है कि जो जाति के घमंड में रहे भवसागर में डूब गए, और जो कोई जाति वर्ण का घमंड छोड़ करके संत के चरण को पकड़ लिए उनका उद्धार हो गया, भवसागर पार हो गए। संत शरण जो जन पड़ा सो जन उधरन हार, असंत की निंदा नानका बहुरी बहुरी अवतार। जो संत की निंदा करेंगे वो आवागों में घूमेंगे, जन्म लेंगे, मरेंगे, और जो संत के चरण को पकड़ लेंगे, नानक साहब क्या कहते हैं, वो उनका उद्धार हो जाएगा। ठीक यही बात तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं। संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ, कहीं संत कवि कोविद श्रुति पुराण सद ग्रंथ। संत संग अपवर्ग कर, संत का संग पकड़ेंगे वो कहाँ ले जाएंगे, मोक्ष में, क्योंकि वो भी वहीं रहते हैं। संत भी वहीं पहुंचे हुए हैं, आपको भी वहीं ले जाएंगे। तो संत का काम क्या है, हम लोगों को अपने घर ले जाना, परमात्मा के धाम में ले जाना, मोक्ष में ले जाना। कबीर साहब ने कहा, हम आए वा देश से जहां तुम्हारा धाम, तुमको घर पहुंचाना यही हमारा काम। तुमको तेरे घर पहुंचा देंगे हम, लेकिन जब संत का चरण पकड़ेंगे तब ना, जब गला पकड़ लेंगे तब कहाँ ले जाएंगे, सो बताइए। तो संत में जब श्रद्धा नहीं है, रावण क्या करता था, भगवान शिव की भक्ति करता था, लेकिन साधु संतों का अपमान करता था। तब साध सताए तीन गए, धन धर्म अरु वंश, न मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। तीनों का हो गया विध्वंस। तो साधु संतों के शरण में जो चला गया, उनमें जो श्रद्धा रखता है उनका उद्धार हो जाता है। जो साधु संत की निंदा करता है वह नरक की आग में जला करता है। इसलिए भगवान राम को भी कहना पड़ा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सबसे पहली भक्ति यही है कि संत के पास जाओ, सत्संग सुनो। इससे बढ़कर के दुनिया में कोई लाभ नहीं है। बहुत छोटी सी घटना सुनाता हूँ। हमारे गुरुदेव कितने महान संत थे। गुरु महाराज के समय में भागलपुर के डीएम थे रामानुजम साहब। वो डीएम साहब को लोगों ने बताया कि बगल में एक महात्मा जी रहते हैं, बहुत जमाने की बात है, महर्षि में ही बाबा रहते हैं कुप्पा घाट में, बड़ा बढ़िया दर्शनीय जगह है, कभी कभी दर्शन के लिए चलना चाहिए। तो कभी कभी वो एक आध बार आए तो उनको बड़ा अच्छा लगा, बड़ी शांति महसूस हुई, तो बराबर चले आते थे। बाद में उन्होंने नियम क्या बना लिया, टहलने के लिए निकलते थे, अपने चले आते थे, हाथ में छड़ी लिए टहलते हुए आ गए। तो आते थे तो पहले पूज्यपाद संसवी ब्रह्मजी महाराज के पास जाते थे, उनसे मिलना आसान होता था, तो मिल लिए कि गुरुदेव का दर्शन करा दीजिए। तो गुरुदेव का दर्शन भी करा देते थे। फिर गुरुदेव चल जाते थे टहलने के लिए, बराबर वो आया जाया करते थे। एक बार क्या हुआ, अब उनकी बदली हो गई, लेटर आ गया कि आपका ट्रांसफ़र हो गया। गुरु महाराज टहल रहे थे, ये भी निकले, इधर से पीछे से आए डीएम रामानुजम साहब, जा करके गुरुदेव से विनती करते हैं कि गुरुदेव, और हमारा सौभाग्य था, कितना आनंद मिलता था, गुरुदेव हमारा ट्रांसफर हो गया। गुरु महाराज ने कहा नहीं नहीं आपका ट्रांसफर नहीं हुआ। तो इनको बड़ा बुरा लगा, भाई लेटर आया हुआ है। कहते हैं गुरुदेव लेटर आया हुआ है, ट्रांसफर हो गया है। गुरु महाराज कहते हैं क्या फिर से, अरे हम कहते हैं ना आपका ट्रांसफर नहीं हुआ। अब इनको लगा कि अब क्या मुंह लगाएंगे, बड़े साधु हैं, कुछ कहना अच्छा नहीं है, कुछ कहना ठीक नहीं है। कहते हैं अच्छा आशीर्वाद दीजिए। गुरु महाराज आशीर्वाद दिए, वहाँ से बेचारे उदास होकर चले आए। गुरु महाराज तो उल्टे बात करते हैं, और कुछ कहेंगे क्या, कहते हैं ट्रांसफर नहीं हुआ है। और लौट करके जब आए अपने कार्यालय में देखते हैं स्टे लेटर, स्थगन का मतलब पत्र आया हुआ है। अब जैसे पत्र को फाड़े, महाराज की, अब पत्र को फाड़े तो इन अंदर में लिखा हुआ था जो आपका ट्रांसफर रुक गया है, स्टे लेटर था उसमें। पढ़ करके तो पूरा दिमाग खराब हो गया। ये ऑफिस में चिट्ठी है, हमको पता नहीं चिट्ठी कब आई है, खोले नहीं, पढ़े नहीं।
वो कहाँ थे, वहाँ से कहते हैं कि आपका स्थगन हो गया है, ट्रांसफर रुक गया। अब तो अंदर में तो श्रद्धा जोर मारने लगी कि हे भगवान ये क्या हो गया, हमारा लेटर हमको पता नहीं, ऑफिस में कौन ला कर रख दिया है। अब वो कहते हैं कि आपका ट्रांसफर रुक गया। विश्वास हो गया कि संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति विमल कह दास तुलसी। श्रद्धा बढ़ गई, बहुत बढ़ गई। तब आकर के प्रणाम किए दूसरे दिन, कहते हैं हुजूर ट्रांसफर रुक गया। गुरु महाराज कहते हैं हम तो पहले कहते थे आपको, तो आप नहीं मानते थे। अब क्या बोले बेचारे, साक्षात परमात्मा सामने विराजमान है, अब क्या बोल सकते हैं। अब समझ में आया कि मनुष्य के शरीर में संत क्या होते हैं। मनुष्य के शरीर में सीधा परमात्मा, परम पुरुष की आरसी, संतन की ही देह, लखा जो चाहे अलग को इन्हीं में लखी ले। कई महीने गुजर गए, फिर से लेटर आया वही ट्रांसफर का। उसके बाद आते हैं गुरु महाराज के पास, कहते हैं गुरुदेव दोबारा लेटर आ गया है, ट्रांसफर हो गया है। गुरु महाराज कहते हैं हाँ इस बार तो आपका ट्रांसफर सही में हो गया है, ट्रांसफर हो गया तो आशीर्वाद दीजिए। गुरु महाराज कहे हुजूर को कुछ प्रसाद इनको दीजिए। और जब मुड़ी झुकाए तो गुरु महाराज कहते हैं अच्छा जाइए, अब उन्नति करके तब आइए। अब जो जाइए फिर आइए, लेकिन अब उन्नति करके आइए। गदगद हो गई, आशीर्वाद मिल गया। वो बेचारे चले गए, कुछ वर्ष तक तो बाहर चले गए, डीएम ट्रांसफर हो ही गया। अब बाद में 4 वर्ष के बाद डीएम से सीधा कमिश्नर बन करके भागलपुर पहुंच गए। महाराज की कमिश्नर बन करके आए, फिर गुरुदेव के शरण में आए। गुरुदेव आपने आशीर्वाद दिया, उन्नति करके आइए। गुरुदेव हम कमिश्नर हो गए। कहते हैं अच्छा आप इसी तरह श्रद्धा रखिए परमात्मा में, आपका कल्याण होते रहेगा। अब कमिश्नर बन करके आए, फिर भी गुरुदेव के पास आते जाते रहते थे। अब देखिए गुरु में क्या शक्ति है, संत क्या कर सकते हैं सो समझिए। पलटू लिखा नसीब का, संत देत है फेर, साँच नहीं दिल आपना, तासे लागे देर। तो संत क्या है, सबसे बड़े हैं संत। दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल अवतार है। अरे हाँ रे पलटू, सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवता के सिर के मुकुट कौन है, संत हैं। इसलिए भगवान राम को कहना पड़ा, मोते संत अधिक करी लेखा। भगवान से संत ऊंचे होते हैं। ऐसी श्रद्धा रखिए और सत्संग करते रहिए, निश्चित कल्याण होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। बोलिए प्रेम से